हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ रहे होंगे। बुडाने एजुकेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और हम पढ़ रहे थे सीक्वेंस एंड सीरीज में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी हमने स्टार्ट कर रखी थी। उसके जो स्टार्टिंग वाला पोर्शन जैसे जनरल टर्म हो गया, सम ऑफ एंड्स टर्म हो गया, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस करी थी। उसके आगे का हम आज पढ़ने वाले हैं। ये जो टॉपिक है अभी जस्ट हाल में ही वैकेंसी आई है EMRS वाली, एकलव्य विद्यालय वाली। उनमें जो सिलेबस है वो सारा का सारा हमारा 11th और 12th बेस पे जो होता है वो ही सिलेबस है। और हम अभी फ़िलहाल जो पढ़ रहे हैं वो सेम का सेम सिलेबस उससे मैच हो रहा है, तो आप ये उसके लिए भी आपके लिए उपयोगी है, आप पढ़ सकते हैं उसके लिए भी। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो आज हम स्टार्टिंग कुछ क्वेश्चनों से ही करेंगे, उसके बाद में कोई प्रॉपर्टी होगी तो वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है हमारे पास कि समांतर श्रेणी के m तथा n पदों के योगफलों का अनुपात हमारे पास m² अनुपात n² है, तब mवें पद तथा nवें पद का अनुपात जो है वो हमारे पास 2m-1/2n-1 होगा। यानी यदि हमारे पास Sm/Sn इक्वल टू हमें m²/n² दे रखा हो तो Tm/Tn इक्वल टू हमारे पास आएगा Tm-1/Tn-1। जैसे हमारे पास कोई सीक्वेंस है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, उसके m पद हैं उनका योगफल और जो n पद हैं उनका योगफल का अनुपात तो हमारे पास m² अनुपात n² है। और इसके बेसिस पे हमें आगे निकालना है कि जो mवा पद है और nवा पद है उसका अनुपात हमारे पास क्या होगा। तो ये है हमारे पास 2m-1/2n-1। यदि इसको प्रूफ करना हो तो हम इसको प्रूफ करके भी देख सकते हैं। जैसे हमें दे रखा है Sm इक्वल Sm/Sn हमें दे रखा है m²/n² है। और हम जानते हैं कि mवी टर्म का जो सम का फॉर्मूला होता है वो हमारे पास होता है m/2 × 2a प्लस m-1 × d डिवाइड बाई Sn हमारे पास होगा n/2 × 2a प्लस n-1 × d और इक्वल हमें दे रखा है m²/n² दे रखा है। यहाँ से एक m से m कैंसिल हो गया, n से n हो गया, 1/2 से 1/2 हो गया। तो ये हमारे पास आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, ये होगा 2a प्लस m-1 × d अपॉन 2a प्लस n-1 × d इक्वल हमारे पास आएगा m/n आएगा। ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2an प्लस n को इधर करेंगे nmd माइनस nd इक्वल हमारे पास आएगा 2am प्लस nmd माइनस md। यहाँ से nmd और nmd हमारे पास कैंसिल हो जाएगा और 2a हम कॉमन लेंगे तो ये आएगा 2a n माइनस m इक्वल d वाले पार्ट को इधर लेके जाएंगे तो ये होगा d × n माइनस m। n माइनस m n माइनस m दोनों साइड से कैंसिल होगा तो 2a की वैल्यू हमारे पास आ गई, d आ गई। अब हमें निकालना क्या है कि जो mवा पद है और जो nवा पद है उसका अनुपात हमें निकालना है, अर्थात Tm/Tn हमें निकालना है। तो Tm हम जानते हैं फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस m-1 × d अपॉन Tn होगा a प्लस n-1 × t। d की वैल्यू हमारे पास है 2a, तो इसमें पुट करेंगे तो ये होगा a प्लस m-1 × 2a
डिवाइड बाई ए प्लस एन माइनस 1 इंटू 2a। ए ऊपर और नीचे दोनों से कॉमन लेंगे तो ये कैंसिल होगा और ये हमारे पास आएगा टी एम अपॉन टी एन इक्वल होगा ऊपर 2m, एक प्लस का 1 होगा माइनस का 2 होगा तो ये होगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1। यही हमें प्रूफ करना था। यदि हमें m और n पदों के योगफलों का अनुपात दे रखा है तो हम mवां और nवां पद कैसे निकालेंगे, वो हमारे पास क्या होगा 2m माइनस 1 अपॉन 2n माइनस 1 होगा। ये रिटन एग्ज़ाम हो तो हमें प्रूफ करने की ज़रूरी रहती है, लेकिन ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ऐसे जो हमारे पास रिजल्ट होते हैं वो हमें सीधे ही याद रखें तो हम फ़ायदा होता है। जैसे ये इसी रिजल्ट पे बेस हमारे पास ये क्वेश्चन हो गया। अब ये रिजल्ट हमें डायरेक्ट याद है तो इस क्वेश्चन को करते टाइम नहीं लगेगा, वरना इतना बड़ा सॉल्यूशन करेंगे तो वो काफ़ी टाइम लगाएगा ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में। तो इसको आप डायरेक्टली याद रख लीजिएगा। ये जो भी रिजल्ट हमारे पास है इसको आप डायरेक्टली याद रखिएगा। जैसे कि इसके बेस ये इस पर आधारित ये अगला क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि सेकंड ग्रेड 2017 में आया हुआ है कि समांतर श्रेणी के पद a1, a2, a3 एंड सो ऑन an हैं तथा a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन ap अपॉन a1 प्लस a2 प्लस एंड सो ऑन aq इक्वल हमारे पास होगा p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। तब हमें वैल्यू फाइंड करनी है a6 अपॉन a21 की। अब ये हमने देखा कि हमारे पास था m पदों का योगफल था m स्क्वायर और n पदों का योगफल था n स्क्वायर। यहाँ पे है हमारे पास p पद हैं तो p पदों का योगफल p स्क्वायर हो गया और ये यहाँ तक q पद है तो q पदों का योगफल जो हुआ वो हमारे पास हुआ q स्क्वायर हो गया। यानी p पदों का योगफल और q पदों के योगफल का जो अनुपात है वो हमारे पास p स्क्वायर अनुपात q स्क्वायर दे दिया। तब हमसे पूछा है कि a6 बाई a21 अर्थात a6 या छठा पद और 21वां पद हमसे पूछा है तो t6 बाई t21 हमारे पास क्या होगा 2 इंटू 6 माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 21 माइनस 1 अर्थात t6 बाई t21 की वैल्यू हमारे पास आएगी 11 बाई 41। 11 बाई 41 ये हमारा आंसर है। जैसे ये हमें डायरेक्ट यदि हमारा रिजल्ट याद है तो ये एक लाइन में हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन हो गया, और यदि रिजल्ट हमें याद नहीं है तो इतना बड़ा प्रूफ हम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में ये 2 या 3 क्वेश्चनों की हमारी जगह है ले लेगा। तो ऐसे जो रिजल्ट होते हैं वो हम डायरेक्ट याद रखेंगे। आगे जो भी आएगा मैं आपको बता दूँगी कि ये वाला रिजल्ट हम डायरेक्ट याद रख सकते हैं। इसके आगे नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफलों का अनुपात 3n प्लस 8 अपॉन 4n प्लस 15 है, तब इनकी 12वें पदों का अनुपात होगा। ये दो समांतर श्रेणी हमें दे रखी हैं। जैसे हम अलग अलग समांतर श्रेणी होंगी, दो दे रखी हैं तो पहले का प्रथम पद हम a मान लेते हैं, दूसरे का a' मान लेते हैं, बट उनके पद हमारे पास n ही दे रखे हैं, n पद ही हैं उनमें, और एक का हम कॉमन डिफरेंस d मान लेते हैं और दूसरे का हम कॉमन डिफरेंस जो है वो d' मान लेंगे। तो यहाँ से हम n पदों के योगफल का फॉर्मूला लगाएंगे और फिर उसके आगे इसको कैलकुलेट करके देखेंगे हमें जो भी प्राप्त होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो एक सीरीज हम मानते हैं हमारे पास Sn n है, मतलब योगफलों का जो अनुपात है वो हमारे पास Sn है, और दूसरी हम मानते हैं Sn' है। तो n वाली का जो प्रथम पद है वो a है और स्मॉल a है, और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमने मान लिया कि स्मॉल d है। तो यहाँ से ये होगा n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। और जो दूसरी सीरीज है उसमें पदों की संख्या तो n ही है, बट यहाँ पे जो प्रथम पद है वो हमने कैपिटल A लिया है एंड n-1 इंटू कैपिटल D हमने इसका कॉमन डिफरेंस माना है। तो n/2 से n/2 कैंसिल हो गया। यहाँ से ये हमारे पास आया है 2a प्लस n-1 इंटू D अपॉन 2a प्लस n-1 इंटू D।
यहाँ से आगे हम इसको कैलकुलेट करें तो 2 यदि हम ऊपर नीचे कॉमन ले ले तो ये हमारे पास आएगा a प्लस n माइनस 1/2 इंटू स्मॉल d इज डिवाइड बाई कैपिटल A प्लस n माइनस 1/2 इंटू कैपिटल D। ये हो गया। इसके इक्वल हमें क्या दे रखा है, योगफलों का अनुपात जो है वो हमारे पास है 3n प्लस 8/4n प्लस 15 है। तब हमसे पूछा है कि ये जो सीरीज़ है दो हमारे पास, इसके जो 12वें पद आएंगे दोनों सीरीज़ की, उनका अनुपात हमारे पास क्या होगा। तो देखते हैं T12/T-12 हमारे पास क्या होगा, वो होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी और कैपिटल A प्लस n माइनस 1 इंटू कैपिटल D। n की वैल्यू हमारे पास 12 है तो ये वैल्यू हमारे पास आएगी a प्लस 11d अपॉन कैपिटल A प्लस 11 कैपिटल D हो गया। अब हमें यहाँ थोड़ा सा मतलब खुद से सोचना होगा कि हम आगे इसको कैसे कर सकते हैं। यहाँ से हम देखते हैं कि ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमें थोड़ा सा सेम फील हो रही हैं। यदि हम n-1/2 को 11 मान लें तो ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमारे पास सेम आ जाएगी। तो यहाँ से हम मानते हैं कि लेट n-1/2 यदि हम 11 माने तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आएगी 22 प्लस 1 इक्वल टू 23 आ गया। n की वैल्यू हमारे पास 23 आया है, वो इस इक्वेशन में हम रखेंगे और ये हमारे पास हो जाएगा a प्लस 11d और कैपिटल A प्लस 11d, जो कि हमारे पास वैल्यू होगी T12/T-12 की होगी। तो यहाँ इस T12/T-12 की वैल्यू हमारे पास आएगी 3 इंटू 23 प्लस 8/4 इंटू 23 प्लस 15। यहाँ हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 77/107। और कहीं कैलकुलेशन में गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी, आप खुद से करके देख लीजिएगा कहीं मिसमैच हो रहा हो तो ये हमारा जो 12वां पद है दोनों श्रेणी का, उसका जो अनुपात हमारे पास आया है वो आया है 77/107 आया है। सीरीज वाले क्वेश्चन में हमने लगभग या तो जनरल टर्म वाला फॉर्मूला काम में लिया है या फिर nth टर्म का जो सम वाला फॉर्मूला है वही लगभग काम में ले रहे हैं। मतलब फॉर्मूला से ही लगभग हमारे क्वेश्चन सोल्व होते जा रहे हैं। और आगे वाला क्वेश्चन है हमारे पास सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, आप इसको खुद से ट्राई कीजिए। दो समांतर श्रेणी के n पदों के योगफलों का अनुपात 3n प्लस 5/5n-9 है। तब फोर्थ पदों का अनुपात हमसे पूछा है कि दोनों सीरीज जो है उसके चौथे पद जो हैं उनका अनुपात हमारे पास क्या होगा। तो यहाँ से हम देखते हैं कि Sn/Sn सेम यही प्रोसेस हमारी लगेगी। दो सीरीज हैं तो उनके n पदों के योगफल कितना होगा हमारे पास n/2 इंटू 2e प्लस n-1 इंटू d हो गया। और दूसरी सीरीज जो है उसके n पदों के योगफलों का अनुपात यदि हम निकालें तो वहाँ हम मानते हैं कि इसका प्रथम पद जो है वो कैपिटल A है और जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास कैपिटल D है। इसको आगे हल करेंगे तो ये n/2 से n/2 कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा 2a प्लस n-1 इंटू d इज डिवाइड बाई 2 इंटू कैपिटल A प्लस n-1 इंटू कैपिटल D आएगा। 2 यहाँ से कॉमन ले तो Sn/Sn क्या a प्लस n-1/2 हो गया इंटू d अपॉन कैपिटल A प्लस n-1/2 इंटू कैपिटल D हो गया। और Sn/Sn डेज की वैल्यू है हमारे पास 3n प्लस 5/5n-9, ये वाली वैल्यू है। अब हमसे पूछा कि चौथे पदों का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ से हम देखेंगे T4 देखेंगे और T4 डेज देखेंगे दोनों सीरीज के लिए। तो वो हमारे पास होगा a प्लस 4-1 यानी 3 इंटू डी अपॉन कैपिटल A प्लस 3 इंटू कैपिटल D हो गया।
अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन हमारे पास सेम हो जाए यदि n-1/2 इक्वल हम 3 लें तो n-1/2 इक्वल हमने 3 लिया तो यहाँ से हमारे पास n की वैल्यू आएगी 7, n की वैल्यू 7 आएगी और ये वाली जो वैल्यू है वो हो जाएगी a + 3d और कैपिटल A + 3d हो जाएगी। इसकी वैल्यू है हमारे पास 3n + 5/5n - 9। तो यहाँ से हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं। तो ये होगा T4/T4 डेज इक्वल हमारे पास आएगा 3 × n की वैल्यू हमारे पास 7 आई है प्लस 5 हो गया अपॉन 5 × 7 - 9 हो गया 27 + 5 अपॉन 35 - 9 ये हमारे पास होगा, ये हो गया 21 + 5 भी हमारे पास 26 होगा और 35 - 9 भी हमारे पास 26 होगा। तो अनुपात जो है वो आएगा 1/1 यानी T4 डेज जो आया है वो हमारे पास 1:1 ही आया है। तो क्वेश्चन में हमने सबसे पहले किया है कि जो हमारे पास दो श्रेणी दे रखी है उसके अलग अलग हमें पदों के योगफलों का अनुपात दे रखा है। तो हमने योगफलों के अनुपात का जो फॉर्मूला होता है वो लिखा है, उसके इक्वल हमने ये वाली वैल्यू करी है। उसके बाद में हमने चौथे पदों का अनुपात जो पूछा है तो यहाँ हमने जनरल टर्म लगा के फॉर्मूला लगाया है। यहाँ से हमने देखा कि ये दोनों इक्वेशन जो है वो इक्वल हो जाएं, यदि इसके इक्वल ये हो तो ये वाली वैल्यू जो है वो हम T4/T4 डेज के इक्वल लिख सकते हैं। तो n की वैल्यू 7 रख के हमने आगे कैलकुलेट किया तो जो फाइनली हमारा आंसर जो आया है वो 1:1 आया है। आई होप आप क्वेश्चन अच्छे से समझ गए होंगे। सेम ही क्वेश्चन थे दोनों, तो आप इसको वीडियो पॉज करके एक बार आप क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई कीजिए और फिर आगे आप वीडियो फिर से चला के और फिर उसका सॉल्यूशन देखा कीजिए। पहले क्वेश्चन आप खुद से ट्राई कीजिए, जितना आप खुद से ट्राई करोगे उतना ही ज़्यादा आपको क्वेश्चन याद रहने वाले हैं या फिर उसका जो मेथड है वो अच्छे से समझ में आने वाला है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट भी हमारा सेम क्वेश्चन ही है। यदि दो समांतर श्रेणी के प्रथम n पदों के योगफलों का अनुपात जो है वो 7n + 1 4n + 27 हो तो इनके 11वें पदों का अनुपात हमसे पूछा है। लास्ट जो हमने दोनों क्वेश्चन किए हैं सेम का सेम वही प्रोसेस लगने वाला है। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कीजिए, फिर भी नहीं हो तो आप कमेंट करके बताइए, नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं कि जो हमारे पास समांतर श्रेणी होती है उसके अंदर यदि हमें पदों को मानना हो तो हम कैसे मानेंगे। यदि हमारे पास किसी क्वेश्चन में दे रखा हो तो कि 3 पद समांतर श्रेणी कैसे हैं, उनको मतलब कैसे भी दे दें तो वहाँ हम वो 3 पद कैसे मानेंगे, या फिर 4 पद हमें मानने हो तो वो कैसे मानेंगे। तो उसके लिए हमारे पास है 3 पद या मतलब विषम संख्या के जो भी पद हमें मानने होते हैं वो हम सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस जो है वो d के ही पद मानते हैं। जैसे 3 पद हमें मानने होते हैं तो वो हमारे पास होंगे a - d a + d होगा, और 5 होगा तो एक कदम इधर और एक कदम आगे की ओर चला जाएगा तो ये होगा a - 2d a - d a + d a + 2d होगा। या फिर सम संख्या के हम यदि पद मानेंगे तो उसमें जो कॉमन डिफरेंस जो हमारा होना चाहिए वो 2d का होगा। तो 2 पद यदि हमें मानने हैं तो a - d और a + d होगा। यदि 4 हमें मानने हैं तो वो होगा a - 3d a - d a + d और a + 3d। तो ये आप पहले अच्छे से याद कर लीजिए कि ये 3 पद मानेंगे तो हमारे पास क्या होगा, और 4 पद मानेंगे या सम संख्या या विषम संख्या। आप किसी भी तरह आपको याद हो रहा है तो इसको याद कर लीजिए। फिर उसके बाद आगे वाले क्वेश्चन पे चलिए कि आगे वाला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है या क्या करवा रहा है। द सम ऑफ 3 नंबर्स इन AP इज 27 एंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर इज 293 है। देन हमें नंबर फाइंड करने हैं कि 3 नंबर है हमारे पास जो कि AP में है और उनका सम हमारे पास है 27 है, और जो स्क्वायर है उन नंबरों का वो हमारे पास है, उसका योग है वो हमारे पास 293 है। तो वो हमें नंबर फाइंड करने की, वो नंबर हमारे पास क्या होगा।
सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं। 3 नंबर्स दे रखे हैं तो हम क्या क्या मानेंगे उसको, a माइनस डी, ए और a प्लस डी। 3 नंबर हैं तो फिर आगे की जो कंडीशन है वो उन तीनों नंबर पर हम अप्लाई करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, देन फाइनली हमारा आंसर हमें प्राप्त होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम मानते हैं कि वो 3 नंबर हमारे पास हैं। a माइनस डी, ए प्लस डी है। तब हम देखते हैं कि सबसे पहली कंडीशन हमारे पास क्या है, 27 है कि इन तीनों पदों का जो योग है वो हमारे पास 27 है, यानी a माइनस डी प्लस ए प्लस डी, इनका जो तीनों का सम है वो हमारे पास 27 है। यहाँ से ये आएगा, डी से डी कैंसिल होगा, ये होगा 3a इक्वल टू 27। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आई है 9 आई है। फिर हमें दे रखा है कि जो सम है दियर स्क्वायर का, यानी ये जो पद हैं हमारे पास 3, इनके जो स्क्वायर का सम यदि हम करें तो वो हमारे पास आएगा 293, यानी a माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस a का स्क्वायर प्लस a प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू है 293 है। इसको हम ओपन करेंगे तो ये होगा a स्क्वायर, ए के स्क्वायर, ए के, ये होगा 3a स्क्वायर, ये माइनस का 2d आएगा और ये प्लस का 2d आएगा, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा। और फिर प्लस में ये डी स्क्वायर यानी 2d स्क्वायर होगा, 2d स्क्वायर इक्वल टू होगा 293। a की वैल्यू है हमारे पास 9 का स्क्वायर 81 इंटू 3 हमारे पास आएगा 243, तो ये होगा 243 प्लस 2d स्क्वायर इक्वल टू 293। यहाँ से 2d स्क्वायर की वैल्यू आएगी 293 माइनस 243 इक्वल होगा 50 होगा, और d स्क्वायर इक्वल टू आएगा हमारे पास 25। यहाँ से हमारे पास d की वैल्यू जो आई है वो आई है प्लस माइनस 5, d की वैल्यू जो है वो प्लस माइनस 5 है। अब यदि हम नंबर्स देखें कि नंबर हमारे पास क्या होंगे, तो यदि हम d इक्वल टू प्लस 5 लें तो हमारे पास नंबर्स जो आएंगे वो होंगे a माइनस डी, ए प्लस डी, तो 9 माइनस 5 यानी 4, 9 प्लस फिर a है, a मतलब 9 है, फिर a प्लस डी है यानी 9 प्लस 5 है, तो ये हो गया हमारे पास 14 हो गया। तो ये 3 हमारे पास नंबर आ गए, 4, 9, 14 आ गई। यदि हम d इक्वल टू माइनस 5 लें तो हमारे पास कैसे नंबर आएंगे, तो वो है यानी a माइनस डी है, यानी 9 माइनस फिर माइनस 5 है, तो पहले हमारे पास आएगा 14 आएगा, फिर a है तो ये 9 आएगा, और फिर a माइनस डी है तो ये होगा 9 माइनस माइनस प्लस, आगे वाला a प्लस डी होता है तो 9 माइनस 5 यानी ये हमारे पास 4 हो जाएगा। अब हम देखें कि ये जो आए हैं नंबर तो हमारे पास तीनों सेम ही आए हैं, बस सीक्वेंस चेंज हो रही है, और तीनों जो नंबर हैं वो हमारे पास अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में ही है, यानी समांतर श्रेणी में ही हैं तीनों नंबर, और नंबर हैं 4, 9, 14। तो ये हमने देखा कि हम नंबर मानेंगे तो फिर हमारे पास कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं। जैसे ये इजी सा क्वेश्चन था, 2 हमारे पास कंडीशन दे रखी थी, दोनों हमने जो 3 नंबर्स माने हैं उन तीनों नंबर पे हमने अप्लाई किया है और कैलकुलेट किया है, देन फाइनली हमें 3 नंबर्स मिल गए हैं, 4, 9 एंड 14। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है 3 संख्याएं एपी में हैं जिनका योग 33 है व गुणनफल 792 है, तब सबसे छोटी संख्या हमसे पूछी है। तो वही है 3 यदि हमारे पास एपी में संख्याएं हैं तो वो हम डी कॉमन डिफरेंस की मानेंगे। माना संख्याएं हमारे पास हैं a माइनस डी, ए एंड a प्लस डी है। यहाँ हमें दे रखा है कि इन तीनों संख्याओं का योग जो है वो हमारे पास 33 है,
अर्थात a माइनस डी प्लस a प्लस डी इक्वल हमारे पास है 33, यानी 3a इक्वल 33। यहाँ से a की वैल्यू हमें फाइंड होती है, a इक्वल टू हो गया 11। फिर हमें दे रखा है सेकंड कंडीशन जो है वो हमारी है गुणनफल जो है तीनों संख्याओं का वो हमारे पास 792 है। तो यहाँ से हम लिखेंगे कि a माइनस डी इंटू ए प्लस डी इक्वल है 792। तो इसको आगे कैलकुलेट करें तो ये होगा a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल 792। a की वैल्यू है हमारे पास 11, देन 11 इंटू 11 का स्क्वायर 121 माइनस डी का स्क्वायर इक्वल 792। 11 का इसमें भाग देंगे तो 121 माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 7 एंड 2 यानी 72 होगा। फिर डी स्क्वायर को इधर लेके जाएंगे और ये होगा डी स्क्वायर इक्वल टू होगा 121 माइनस 72। यहाँ से डी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास आएगी 949। डी स्क्वायर की वैल्यू आई है 49 आई है। यहाँ से हमारे पास डी की वैल्यू जो है प्लस माइनस 7 आई है। देन हमारे पास तीन नंबर्स जो हैं, तीन संख्याएं जो हैं वो होगी a माइनस डी, a एंड a प्लस डी। तो हमसे पूछा है कि सबसे छोटी जो संख्या है वो हमारे पास कौन सी होगी। सबसे छोटी संख्या हमारे पास होगी a माइनस डी जो है वो सबसे छोटी होगी। सबसे छोटी संख्या हमारी होगी a माइनस डी। a की वैल्यू है 11 माइनस डी की वैल्यू यदि हम 7 लें तो सबसे छोटी संख्या हमारे पास आई है 4। और यदि हम -7 लेंगे तो भी हमारे पास 4 ही आएगी, क्योंकि वो फिर है उसका जो सीक्वेंस क्रम है वो चेंज हो जाएगा। अब हमारे पास सबसे पहले 4 आ रहा है और फिर यदि हम -7 लेंगे तो सबसे बाद में 4 आएगा, लेकिन रहेगा सबसे छोटी संख्या जो है वो हमारे पास 4 ही रहेगी। अगला क्वेश्चन है द रियल नंबर x1 x2 x3 satisfying the equation x3 minus x square plus beta x plus gamma equal 0 are in AP, then the interval in which beta and gamma lie are। एक तीन नंबर हमें दे रखे हैं x1 x2 x3 हैं, वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं और AP में है। तो हमें एक ऐसा इंटरवल फाइंड करना है जिसके अंदर जो बीटा एंड गामा की वैल्यू हमारे पास होती है। बीटा एंड गामा हमारे पास कौन सी वैल्यू एग्जिस्ट करेंगे वो हमें इंटरवल फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हमने क्यूबिक इक्वेशन की जब बाइनोमियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने करवाई थी तो उसके लास्ट में मैंने क्यूबिक इक्वेशन की 3 या 4 फॉर्मूले आपको लिखवाए थे, यानी उसके जो सम ऑफ रूट्स हैं, गुणा ऑफ उनका जो गुणा है या फिर दो का एडिशन है साथ में, वो वाले फॉर्मूले लिखाए थे। तो उसके हिसाब से हम इसको लिखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 रियल नंबर हैं और वो AP में है। 3 रियल नंबर हैं तो हम उनको सब क्या मान सकते हैं कि a माइनस डी है, a है और a प्लस डी है। तो इसको हमने मान लिया x1 मान लिया, इसको हमने x2 मान लिया, इसको हमने x3 मान लिया। तो ये हो गया हमारे पास। आगे हमें देखना है कि ये जो नंबर हैं वो इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो क्यूबिक इक्वेशन की जो सम ऑफ रूट्स मल्टीप्लाई ऑफ रूट्स वो है, वो वाली इक्वेशन हम लगाते हैं। तीसरी वाली इक्वेशन से हम देखते हैं कि तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारे पास आएगा a इंटू ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू माइनस गामा। तो ये माइनस हटाने के लिए हम इधर से माइनस कॉमन लेंगे तो ये आएगा a इंटू डी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल गामा हो गया। a की वैल्यू है हमारे पास 1/3 एंड डी स्क्वायर माइनस 1/9 हो गया इक्वल टू हमारे पास है गामा है।
तो इसको हम 3 को 1/3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 1/3 इंटू डी स्क्वायर माइनस 1/27। ये देखिए सॉरी, यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। ये जो 1/3a², एक सेकेंड, नहीं सही है, देखिए आगे देखिए, 1/3 डी स्क्वायर माइनस 1/27 होगा, इक्वल टू वैल्यू होगी गामा हमारे पास। अब हम यहाँ से देखते हैं कि डी की वैल्यू जो है हम कितनी ले सकते हैं, प्लस वाली ले सकते हैं, माइनस वाली ले सकते हैं, फिर ज़ीरो ले सकते हैं। कम से कम यदि हम ज़ीरो लेंगे तो सबसे छोटी इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी, ये वाली ज़ीरो होगी तो सबसे छोटी वैल्यू जो आएगी वो आएगी एक माइनस का 1/27 आएगा, क्लोज इंटरवल। फिर यदि हम डी की वैल्यू बड़ी करते जाएंगे, स्क्वायर में है और ये पॉजिटिव है और ये छोटी स्क्वायर की वैल्यू करेंगे तो वो हमारे पास बड़ी ही होती जाएंगी, सारी बड़ी होती जाएंगी। तो ये क्या है कि ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जाएगा आगे, कि डी की वैल्यू हम जितनी भी बड़ी करते जाएंगे और गामा की वैल्यू है उतनी ही बड़ी हमारे पास प्लस में होती जाएगी। तो ये हमारे पास प्लस के इनफाइनाइट की ओर जाएगा। तो गामा का जो इंटरवल आएगा वो हमारे पास आएगा, इन गामा का जो इंटरवल है वो हमारे पास आया है -1/27 से लेकर इनफाइनाइट तक प्लस का। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। एक बार आप खुद से ट्राई कीजिए तब अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन है, समकोण त्रिभुज की भुजाएं समांतर श्रेणी में हैं तब भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात हमसे पूछा है। अब त्रिभुज है, त्रिभुज की 3 भुजाएं होंगी और वो भुजाएं क्या है हमारे पास, समांतर श्रेणी में है। तो सबसे पहले हम भुजाएं मानते हैं। मानना त्रिभुज की भुजाएं a माइनस डी ए एंड a प्लस डी है और ये AP में है। AP में है इसका मतलब 2b बराबर a प्लस सी होगा। और समकोण है तो सबसे पहले हम समकोण की कंडीशन लगाते हैं, अर्थात कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो ये होगा a प्लस डी का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस a माइनस डी का स्क्वायर। यहाँ से हम स्क्वायर ओपन करते हैं तो ये होगा a स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर इक्वल a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ad प्लस डी स्क्वायर। यहाँ से a के स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, डी स्क्वायर से डी स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारे पास आएगा a स्क्वायर इक्वल 4ad, यानी a इक्वल टू आएगा 4d। a इक्वल टू 4d आया है तो त्रिभुज की भुजाएं फिर हमारे पास क्या होंगी, त्रिभुज की भुजाएं जो हों वो होंगी a माइनस डी, यानी 4d माइनस डी इक्वल ये होगा 3d। और a होगा तो a इक्वल है हमारे पास 4d, तो एक होगी 3d एक 4d। थर्ड है हमारे पास a प्लस डी, यानी 4d प्लस डी 5d। तो भुजाओं की लंबाइयों का अनुपात पूछा है हमसे। अनुपात हमारा होगा 3d अनुपात 4d अनुपात 5d। इट मीन्स 3 अनुपात 4 अनुपात 5। यानी इनका जो रेशियो है तीनों भुजाओं का वो हमारे पास 3:4:5 आया है। हमें देखा कि समकोण त्रिभुज है तो सबसे पहले हम समकोण त्रिभुज की कंडीशन लगा देंगे। और 3 भुजाएं हैं तो 3 हम समांतर श्रेणी के पद मानते हैं, a माइनस डी, a और a प्लस डी। फिर समकोण त्रिभुज वाला जो हमारे पास होता है फॉर्मूला वो हमने लगा दिया है। फिर यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आई है, तीनों भुजाएं हमने निकाली हैं और फिर हमने उनका अनुपात याद किया है। ये हो गया क्वेश्चन। आई होप समझ में आया होगा आपको। नेक्स्ट हम देखते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचभुज के अंतः कोण समांतर श्रेणी में है और जिनका सार्वा अंतर जो है वो 15 है। मतलब छोटे कोण व बड़े कोण का योग हमसे पूछा है। सबसे पहले हमें दे दिया पंचभुज यानी 5 भुजाएं हैं, तो हमें 5 पद मानने हैं समांतर श्रेणी के। तो 5 पद हम कैसे मानते हैं? सबसे पहले हम अंतः कोण मानते हैं। अंतः कोण हमारे पास होंगे a-2d, a-d, a प्लस d एंड a प्लस 2d। फिर हमें बताया कि इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास 15 है और छोटे व बड़े कोण का अंतर हमसे पूछा है। पंचभुज के कोण जो होते हैं उनका जो हम सम देखेंगे तो सम हमारे पास होता है पंचभुज के जो अंतः कोण हैं का योग जो होता है वो होता है 2n-4 इंटू 90 होता है। n की वैल्यू है हमारे पास 5 है, तो ये होगा 540 होगा। फिर हम इन सब का योग करेंगे तो ये हमारे पास 540 आएगा। यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू आएगी, a की वैल्यू हम इसमें रखेंगे तो हमारे पास कोण आ जाएंगे। तो सब पहले हम इसका सम करते हैं, यानी a-2d प्लस a-d प्लस a प्लस a प्लस d प्लस a प्लस 2d इक्वल है 540 है। यहाँ से हमने देखा ये प्लस का 2d है, ये माइनस का 2d, ये कैंसिल हो गया। ये प्लस का d, ये माइनस का d, ये कैंसिल हो गया। ये आया है हमारे पास 5a। 5a इक्वल टू 540, यानी a की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 108 डिग्री बोल दें, क्योंकि a हमारा जो है वो कोण है। तो फिर हमसे पूछा कि सबसे छोटे कोण व सबसे बड़े कोण का योग पूछा है। तो सबसे पहले हम सबसे छोटा कोण निकालते हैं। सबसे छोटा कोण हमारे पास होगा a-2d। सबसे छोटा कोण a-2d, a की वैल्यू है 108 माइनस 2 इंटू कॉमन डिफरेंस जो है वो हमारा है 15 है। तो सबसे छोटा कोण जो आया है वो आया है 130। 30 इसमें से कम करेंगे तो ये आएगा 78 डिग्री। और जो सबसे बड़ा है सबसे बड़ा कोण जो है वो है a प्लस 2d, की वैल्यू है 108 प्लस 2 इंटू 15। इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी 30, इसमें ऐड करेंगे तो ये होगा 138 डिग्री। फिर हमसे पूछा है कि इन दोनों का योग जो है, छोटे व बड़े कोण का योग पूछा है हमसे। छोटे व बड़े कोण का योग क्या होगा? तो योग है 78 प्लस 138 इक्वल टू हमारे पास होगा 216, यानी 631। हाँ, 216 डिग्री जो होगा वो इन दोनों कोणों का योग होगा। तो हमने क्या किया क्वेश्चन में कि सबसे पहले हमें दे रखा पंचभुज दे रखा, इसका मतलब, और एपी में है इसके अंतर कोण, तो हमें 5 भुजाएं मतलब 5 कोण मानने हैं। यदि पंचभुज हैं तो उसके अंतर कोण भी 5 ही होंगे, तो 5 कोण हमने मानने हैं। और फिर हमें पता है कि जो पंचभुज होता है उसके अंतर कोणों का योग जो है, मतलब जो बहुभुज होता है उसके अंतर कोणों का योग जो होता है वो होता है 2n-4 इंटू 90 डिग्री होता है। और n की वैल्यू है हमारे पास, पंचभुज है तो ये 5 है n की वैल्यू। तो जो कोणों का योग आया है वो 540 आया है। तो ये हमने कोण माने थे, तो इनका सबका योग करेंगे तो हमारे पास आएगा 5a इक्वल्स टू 540। तो यहाँ से हमारे पास a की वैल्यू जो आई है वो आई है 108 आई है a की वैल्यू। तो अब हम सबसे छोटा कोण व सबसे बड़ा कोण निकाल सकते हैं, क्योंकि d हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है 15 है। तो सबसे छोटा व बड़ा कोण निकाल के और फिर उसका सम हमने कर दिया है। नेक्स्ट हम आगे की क्लास में ही पढ़ेंगे
और कोई कहीं कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए राम राम और यहाँ तक बने रहने के लिए थैंक यू।